तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हिंदी का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार। ठीक है, 2 नंबर का पेपर में आता है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, कम से कम 2 नंबर सटीक तो मिल जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो पे हम सभी अलंकार, जितने भी आपके अलंकार पेपर में आते हैं, चाहे उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, जितने अलंकार है सबको आज की वीडियो पे कवर करने वाले हैं। देखो एक चीज़ जान लो यार, ये आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे आपको लिख के दिखा रहे हैं, इसलिए लिख के दिखा रहे हैं कि इसी टाइप से कॉपी पे लिख देना जाके, जिससे एग्जामिनर आपको फुल नंबर दे दे। मेन चीज़ होता है लिखने का तरीका, अच्छा लिखोगे एग्जामिनर को अच्छा लगेगा तो खुश होकर ज़्यादा नंबर ही देगा वो। ठीक है, तो इसलिए आपको ट्रिक से बताएंगे पूरा कैसे एग्जाम्पल में मतलब एग्जाम में आपको लिखना है जिससे एग्जामिनर आपको फुल नंबर दे। तो यार भाई प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका क्योंकि अब आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो यार अगर चैनल पे भाई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। ठीक है, क्योंकि यार इससे आपका ही प्रॉफिट है, क्योंकि जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा, जैसे अभी अलंकार आ रहा है, अगली वीडियो पे हम रस और छंद भी बताएंगे तो उसका भी आपको पास तुरंत उसका वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो पहला अलंकार है उपमा अलंकार। देखो सबसे पहले एग्जाम में कैसे लिखना है, आपसे पूछा जाएगा, जैसे मान लो उपमा अलंकार पूछा गया, आपसे पूछा जाएगा उपमा अलंकार की परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए और इसका स्पष्टीकरण भी लिखिए। ठीक है, तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बात करें उपमा अलंकार की परिभाषा, फिर उदाहरण, फिर स्पष्टीकरण। तो यहाँ पे उपमा अलंकार क्या होता है, हमने लिखा जहाँ पर काव्य या साहित्य में उपमेय की संभावना या तुलना उपमान से की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार क्या होता है, जहाँ पर क्या किया जाए, उपमेय की संभावना उपमान से की जाए। ठीक है, जहाँ पर काव्य या साहित्य में उपमेय की संभावना या तुलना उपमान से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। ये है उपमा अलंकार की परिभाषा। अब बात के उदाहरण। देखो उदाहरण एग्जाम में एक ही देना, हमने यहाँ पे 2 इसलिए लिख दिए कि आपको जो अच्छा लगे आप लिख सकते हो। देखो पहला उदाहरण जैसे हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। तो देखो अगर इस वाले पे बात करें, ठीक है, हरिपद कोमल कमल से, तो जो हरि के पद, इसका अर्थ समझो पहले। हरि के पद अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण के चरण है वो कैसे कोमल है और कैसे कमल से हैं। अर्थात क्या किया गया, हरि के चरणों की तुलना किससे की गई है, कमल से की गई है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार, क्योंकि कहा गया जहां पर उपमेय की संभावना या तुलना उपमान से की जाए। देख सकते हो हरि के चरण अर्थात हरि के जो पद है, भगवान श्री कृष्ण के जो पद है उनकी तुलना कमल से कर दी गई, अर्थात यहाँ पे उपमा अलंकार है। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हो, पीपर पात सरिस मन डोला, अर्थात जो हमारा मन है वो किस तरह से डोल रहा है, पीपर के पत्ते की तरह। पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ पे देखो एक चीज गड़बड़ हो गया, यहाँ पे पीपर पात है, ठीक है, पीत नहीं पीपर पात, पात है। ठीक है, पात कैसे लिखा जाता है, पा और ता। ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया ये, सॉरी। ठीक है, तो पीपर पात सरिस मन डोला, ठीक है, मतलब कि आपका इसमें जो पात है आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो पात है ये आपका क्या है, पत्ता, और पीपर क्या है, पीपल का पत्ता। तो हमारा मन कैसे डोल रहा है, पीपल के पत्ते के समान, अर्थात हमारे मन की तुलना किससे जा रही है, पीपल के पत्ते से, अर्थात तुलना की जा रही। तो कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। ठीक है, एक ही उदाहरण देना, हमने 2 इसलिए लिख दिया कि आपको जो अच्छा लगे लिख लेना। फिर बात आएगी स्पष्टीकरण की। तो देखो उपमेय, यहाँ पे जैसे आपको हमने लिखा कि जैसे ये पीपर पात सरिस मन डोला वाला, इसी का हमने यहाँ पे करके दिखाया हुआ है। ठीक है, ठीक है, देखो स्पष्टीकरण हमने दोनों के कर दिए। ये देखो पहले इसका है, ये जो आपका हरिपद कोमल कमल से, इसका स्पष्टीकरण ये लिखा है कि यहाँ पे उपमेय क्या है। आपको देखो दोनों हमने लिखा तो गलती ना करना, एक ही का लिखना, दोनों ना कर देना यार। ठीक है, देखो हरिपद कोमल कमल से मतलब हरि के पद, अर्थात उपमेय यहाँ पे क्या हो जाएगा, हरि के चरण। ठीक है, और उपमान क्या हो जाएगा, कोमल और कमल। ठीक है, अर्थात हरि के चरण कमल से हैं। तो ये तो पहले वाले उदाहरण का स्पष्टीकरण है। दूसरे वाले उदाहरण का स्पष्टीकरण, पीपर पात सरिस मन डोला का उपमेय क्या है, हमारा मन, और उपमान किससे तुलना की गई, पीपर पात अर्थात पीपल के पत्ते से। ठीक है, तो ये पहले वाले उदाहरण का है। देखो एक ही लिखना यार, गलती ना करना, आपको समझाने के लिए यहाँ पे हमने दोनों लिखे कि दोनों में से जो जिसको एग्जाम्पल अच्छा लगे याद कर लो। ठीक है, पहला का लिखना हरिपद कोमल कमल से वाला, तो ये वाला आप लिख देना स्पष्टीकरण, उपमेय चरण उपमान कोमल और कमल। ठीक है, फिर लिख देना यहाँ पर चरण की तुलना या समानता कमल से पुष्प से की जा रही, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। ठीक है, और अगर दूसरा एग्जाम्पल याद कर रहे हो, पीपर
पास सरिस मंडोला, तो उपमेय इसमें मन होगा और उपमान पीपर पात होगा। नीचे लिख देना कि यहाँ पर मन की तुलना पीपल के पत्ते से की जा रही है, अर्थात यहाँ पे उपमा अलंकार है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको लिखना है, मतलब इस तरह से आपको बता रहे हैं कि एग्जाम में आप मस्त नंबर ले आओ यार। ठीक है, हमारा यही है कि आप मस्त नंबर लेके आओ, अच्छे नंबर लेके आओ। तो दोनों में से जो एग्जाम्पल याद हो जाए अच्छे से याद कर लेना। एक ही का स्पष्टीकरण लिखना, हमने दो उदाहरण और दोनों के स्पष्टीकरण बताए हैं, एक का लिखना। ठीक है, एक परिभाषा इस टाइप से लिख देना, एक उदाहरण लिखना और उसी उदाहरण का स्पष्टीकरण कर देना। तो इसका स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो ले लो भैया। आप चलते अगले नंबर अलंकार की ओर। आप देखो दूसरा नंबर अलंकार है अनुप्रास अलंकार। इसमें क्या होता है, जहां पर काव्य या साहित्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, ये अलंकार भी बहुत पूछा जाता है। कहा गया जहां पर एक ही वर्ण का मतलब समझते हो, जैसे छोटा बड़ा छोटी बड़ी इस टाइप से, या ता कह सकते हो। ठीक है, मतलब वर्ण का वाला एक छोटा सा, जैसे का खा गा गा ये सब वर्ण है। ठीक है, तो जहां पर काव्य या साहित्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, मतलब एक ही वर्ण एक से अधिक बार आया हो, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखो, पहला तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। हमने यहाँ पे भी दो उदाहरण दिए, आपको एक ही लिखना है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इसमें कैसे है आपका अनुप्रास अलंकार, देखो यहाँ पे ता आया, यहाँ पे ता आया। ठीक है, तरनी तनुजा तट, ये तट लिखा हुआ है। ठीक है, तट में भी ता आया, यहाँ तमाल में भी ता आया, तरुवर में भी ता आया, तो बार बार ता आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। स्पष्टीकरण देख लो, प्रस्तुत पंक्तियों में ता वर्ण कई बार प्रयुक्त हुआ है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण भी चाहो तो लिख सकते हो, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहाँ पे चा बार बार आ रहा है, देख सकते हो, एक चाहिए एक चाहिए एक चाहिए, तो बार बार चा आ रहा है, तो अर्थात यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, एक ही उदाहरण याद करना, चाहे तरुणी तनुजा वाला कर लेना, चाहे चारुचंद की चंचल किरणें वाला। ठीक है, और उसका स्पष्टीकरण लिख देना। तो इस तरह से लिखना, परिभाषा उदाहरण स्पष्टीकरण, पूरे 2 नंबर मिलेंगे। मस्त सही से चेक करेगा एग्जाम में, 2 नंबर देख जाएगा। तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लो। अब चलते अगले अलंकार की ओर। आप देखो जो अगला अलंकार है वो है यमक अलंकार। तीसरा नंबर अलंकार यमक अलंकार, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कहा गया जहां पर काव्य या साहित्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए तथा उसके अर्थ भिन्न भिन्न निकले, वहां पर यमक अलंकार होता है। मतलब कि जहां पर काव्य या साहित्य में एक शब्द एक से अधिक बार है, कोई शब्द मान लो एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ भिन्न भिन्न निकले, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखो, कनक कनक ते सौगुनी माँ दकता अधिकाय, या खाए पौराए जग वा पाए बौराए। ठीक है, इसमें देखो ये जो कनक आ रहा है, कनक 2 बार आया है, एक कनक का अर्थ धतूरा, एक कनक का अर्थ सोना है। मतलब एक शब्द 2 बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो। देखो कहा गया ना, जहाँ पर काव्य साहित्य में एक शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, जैसे कनक कनक 2 बार आया लेकिन दोनों कनक का अर्थ भिन्न है। पहला कनक का अर्थ क्या है, सोना, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। ठीक है, तो यहाँ पे स्पष्टीकरण पे क्या लिखना है आपको। ठीक है, स्पष्टीकरण में लिख देना कि एक कनक का सोना, एक कनक का धतूरा। तो यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया, जिसमें पहले कनक का अर्थ सोना तथा दूसरे कनक का धतूरा है, आता यहाँ पर यमक अलंकार है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ये स्पष्टीकरण है कि एक कनक का अर्थ सोना और दूसरे कनक का धतूरा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम्पल आपको बता ही दिया। ठीक है, ये वाला कि कनक कनक ते सौगुनी माँ दकता अधिकाय, या खाए पौराए जग और वा पाए बौराए। ठीक है, तो यमक अलंकार का ही है और इसको आप याद कर लेना। ठीक है, उदाहरण स्पष्टीकरण भी। आप चलते अगले नंबर अलंकार की ओर। आप देखो अगला अलंकार है रूपक अलंकार। इसमें क्या होता है, जहां पर काव्य या साहित्य में समान गुणधर्म वस्तुओं में अभेद स्थापित हो जाए, अर्थात दोनों वस्तुएं एक सी प्रतीत होने लगे, वहां पे रूपक अलंकार होता है। आप सीधा सीधा रूपक अलंकार में ये समझ सकते हो, जहां पर दोनों वस्तुएं एक ही जैसी दिखे। देखो कहा गया ना, जहां पे दोनों वस्तुएं एक सी प्रतीत हो वहां पे रूपक अलंकार होता है। एग्जाम्पल समझो, चरण कमल बंदो हरिराई। इसमें चरण क्या प्रतीत हो रहा है, कमल के समान। चरण कमल बंदो हरिराई अर्थात इसमें श्री कृष्ण के चरण कमल प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, चरण को कमल बता दिया गया। क्या तो आप खुद सोचे, चरण कमल थोड़ी नहीं होते। तो वही चीज़ क्या होता है कि दोनों वस्तुएं एक सी प्रतीत होने लगे, वहाँ पे आपका रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो स्पष्टीकरण हमने दिया, उपमेय चरण है, यहाँ पे उपमान है कमल। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्तियों में चरण उपमेय में कमल उपमान का भेद रहित आरोप होता है, अर्थात कमल की समानता हरि के चरणों से की गई है।
परंतु पहचानना कठिन है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, सिंपल हमने क्या लिख दिया कि ये जो चरण और कमल है इसमें क्या है, इन दोनों का भेद रहित आरोप है, अर्थात ये दोनों एक से दिख रहे हैं। इसमें कवि ने बताया चरण कमल बंधा वाली रही, अर्थात जो श्री कृष्ण के चरण है वो कमल है। ठीक है, वो क्या है, कमल है। तो क्या बताओ चरण कमल हो सकते हैं, वो तो तुलना कर रहा है, मतलब उस पर बता रहा है कि दोनों एक से है। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्तियों में चरण उपमेय में कमल उपमान का भेद रहित आरोप है, अतः अर्थात कमल की समानता हरि के चरणों से की गई, हरि कमल की समानता किससे की गई, हरि के चरणों से, परंतु पहचानना कठिन है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। और दूसरा देख सकते हो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज़ है, धन कैसा पायो, राम रतन धन पायो। तो इसमें भी वैसा है, चाहे आप पहला याद कर लो चाहे दूसरा, पहला याद कर लो, अच्छा चरण कमल बंधा वाली रही रूपक अलंकार का। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मस्त तरीके से इसी तरह से आप लिख देना। ठीक है, आप चलते अगले अलंकार की ओर। अब अगला अलंकार है श्लेष अलंकार। इसमें क्या होता है, जहां पर काव्य या साहित्य में एक शब्द एक से अधिक बार आए। ठीक है, एक शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ क्या हो, अलग निकले, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण, चरण धरत चिंता करत चितवत चारी ओर, और सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। ठीक है, यहाँ पर सुबरन के तीन अर्थ है। कवि के लिए सुंदर, देखो कवि व्यभिचारी चोर, मतलब कहा गया है सुबरन को कौन कौन ढूंढ रहा है, कवि ढूंढ रहा है, व्यभिचारी ढूंढ रहा है और चोर ढूंढ रहा है। तो देखो यहाँ पर ये जो सुबरन शब्द आया है इसके तीन अर्थ है। कवि के लिए सुंदर वर्ण, कवि जो आया कवि के लिए सुंदर वर्ण, इस व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री, और चोर के लिए स्वर्ण, अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार का ये मतलब होता है जहाँ पर काव्य या साहित्य में एक शब्द एक से अधिक बार आए, मतलब एक शब्द देख सकते हो। ठीक है, मतलब एक शब्द एक ही बार है, सॉरी, जहाँ पर एक शब्द एक ही बार है, जैसे सुबरन एक ही बार आए लेकिन इसके कई अर्थ निकले। देखो कहा गया जहाँ पर एक शब्द एक ही बार है, जैसे सुबरन एक ही बार आया लेकिन इसके अर्थ कवि के लिए अलग है, कवि के लिए सुंदर वर्ण है, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री है और चोर के लिए सोना है। ठीक है, तो ये चीज़ जहाँ पर एक शब्द एक बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण, चरण धरत चिंता करत चितवत चारिहु चोर चारि ओर, और सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। और तो यहाँ पे लिख देना, यहाँ पर सुबरन के तीन अर्थ है, कवि के लिए सुंदर वर्ण, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री तथा चोर के लिए स्वर्ण, अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला अलंकार भी। आप चलते अगला लास्ट अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, देखो उत्प्रेक्षा अलंकार छठवां नंबर लास्ट है, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना और तुलना प्रकट की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसमें जनु, ठीक है, जन मन जनो मनो मानु जानू मनहु जनहु उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द, मतलब जहाँ पे आपको कहीं पे जन दिख जाए, मन दिख जाए, जनो दिख जाए, मनो दिख जाए, मानु दिख जाए, जानू दिख जाए, मनहु जनहु, अगर ये सब दिख जाते हैं तो आप तुरंत कह देना उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे यहाँ पे देखो, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पे देखोगे मनो दिख गया, तो मनो दिख गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार। मतलब ये जो वाचक शब्द आपको बताए गए हैं इतने सारे, जन मन जनो मानो, तो इसका मतलब ये जहाँ पे आपको इतनी चीज़ें दिख जाए, कहीं पे जन दिख जाए, मन दिख जाए, तो आप तुरंत बता देना उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे मनो दिख जाए उत्प्रेक्षा अलंकार। आपको परिभाषा इतनी ही लिख देना कि जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना और तुलना प्रकट की जाए वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण ये दे देना, स्पष्टीकरण भी लिख देना, उपमेय यहाँ पे कृष्ण जी का शरीर है, क्योंकि कहा गया सोहत ओढ़े पीत पटु, मतलब जो श्री कृष्ण है वो क्या करे, पीत पटु अर्थात पीला वस्त्र ओढ़े हुए हैं, और श्याम सलोने गात अर्थात श्री कृष्ण के बारे में बताया गया ना, जो श्री कृष्ण है वो पीला वस्त्र ओढ़े हुए, और कैसे लग रहा है, मानो नीलमणि शैल पर, अर्थात मानो नीलमणि जो नीलमणि पर्वत है, शैल का मतलब पर्वत, मानो नीलमणि पर्वत पर क्या है, आतप पर्यो प्रभात, अर्थात क्या हो गया है कि मानो नीलमणि पर्वत पर अभी ही प्रभात अर्थात सूर्य की किरण पड़ी हो। मतलब जो श्री कृष्ण सुंदर वस्त्र पीले वस्त्र ओढ़े हुए, उसको देख के ऐसा लगता है कि मान लो नीलमणि पर्वत पर अभी ही प्रकाश पड़ा हुआ है। तो वही चीज़ कहा गया, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर पीला पीताम्बर की तुलना नीलमणि पर्वत से की गई है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको उत्प्रेक्षा अलंकार लिख देना है। ठीक है, तो ये आपके अलंकार सारे हो गए। हमने अनुप्रास अलंकार, उपमा, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा जितने अलंकार थे आपको बता दिए। आप तैयार कर लेना भैया, इसी तरह से पहले परिभाषा, उदाहरण, फिर स्पष्टीकरण देना। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, इसी टाइप से लिखना, एग्जामिनर फुल पे फुल नंबर आपको देगा। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।